अंकित। और आज इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जिसको हम इजीली बोल सकते हैं राहुल द्रविड़ ऑफ स्टॉक मार्केट। सो राहुल द्रविड़ नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट राहुल द्रविड़ होने के लिए किसी भी स्टॉक में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, काम, मतलब कि लेस वोलेटाइल। राहुल द्रविड़ पूरे अपने करियर के दौरान ही हैड अ कूल काम हेड ऑन हिज शोल्डर्स, जिस पर टीम किसी भी सिचुएशन में रिलाई कर सकती है। सिमिलरली, व्हेन मार्केट जब बहुत ऑल टाइम हाई पे है या फिर अंडर करेक्शन है और जब वो और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, वी नीड टू हैव अ स्टॉक जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी क्वालिटी, दैट स्टॉक शुड बी डिपेंडेबल। सो नो मैटर व्हाट सिचुएशन वी आर इन, यू कैन डिपेंड ऑन राहुल द्रविड़। सिमिलरली, ऐसा एक स्टॉक जो नो मैटर मार्केट के अंदर या बाहर, इंडिया के अंदर या बाहर क्या सिचुएशन है, आप उस स्टॉक पे डिपेंड कर सकते हैं। तीसरा, कंसिस्टेंसी। So Rahul Dravid has performed consistent throughout his career for many years, and his record speaks for himself. Similarly, जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसमें ये तीनों क्वालिटीज हैं। तो एक हिंट, किस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, राहुल द्रविड़ के नाम के अंदर उसका हिंट छुपा है। कैन यू गेस? इफ यू हैव गेस्ड इट, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, लेट मी गिव यू अनदर हिंट। नाउ यू मस्ट हैव गेस्ड इट। सो जिस तरह इंडियन टेस्ट टीम में सहवाग, सचिन जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे, बट राहुल जैसे भी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल प्लेयर की उससे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसी तरीके से मेरे पोर्टफोलियो में एचयूएल जैसा एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो हमें एफडी से कहीं ज़्यादा 15 से 20% रिटर्न ईयर ऑन ईयर बना के दे सकता है। तो आइए जानते हैं एचयूएल के बारे में। हिंदुस्तान यूनिलीवर नीड्स नो इंट्रोडक्शन। This is an FMCG business, that is fast moving consumer goods. इस कंपनी के ब्रांड्स के बारे में बात करें तो 80 लाख स्टोर्स में इसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, और एक सर्वे के मुताबिक 90% जो इंडिया में लोग रहते हैं वो एक या एक से ज़्यादा इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो सोचने वाली बात है, क्या आप ऐसी किसी भी कंपनी के बारे में आज के टाइम में सोच सकते हैं जो 90% घरों में जिसके प्रोडक्ट यूज़ होते हो? आई डोंट थिंक ऑफ एनी ऑफ दीज कंपनीज। और अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसके 90% जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप में ही मार्केट लीडर हैं, विच टॉक्स अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ दिस ब्रांड इन इटसेल्फ। इसके 31 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, और ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स बनवाता है। अगर हम एचयूएल के बिजनेस की बात करें तो ये 3 कैटेगरीज में है। पहला, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, जिसमें से 42% रेवेन्यू इसका आता है। अगर आप इसके प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो आई एम श्योर आप इन लोगों ने या तो सुना होगा या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आप लोग भी यूज़ करते होंगे। एक्स, डव, लाइफ बॉय, लक्स, पेप्सोडेंट, पॉन्ड्स, रेक्सोना, सनसिल्क, क्लोजअप, वैसलीन, पियर्स, LA18, आयुष, वी वॉश। अगर हम आगे चले तो फूड एंड रिफ्रेशमेंट भी इनकी एक सेकेंड कैटेगरी है, जिसमें 29% रेवेन्यू इनका आता है, जिसमें आपके हॉर्लिक्स के सारे ब्रांड्स, आपके मैग्नम, रेड लेबल, ताज़ा, ताजमहल, किसान, क्वालिटी वॉल्स। होम केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो भी 29% उसके अंडर रेवेन्यू आता है, जिसके अंदर आता है आपका व्हील, रिन, सर्फ एक्सेल, वेब। तो यू कैन सी कितना बड़ा ये ब्रांड है। आई एम श्योर अब आपको लग रहा होगा कि ये एक्चुअल के ब्रांड्स हैं, शायद आप कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। तो क्यों हमें ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? Because over the past many years, HUL in itself has created a brand value, जिसमें वो कभी भी चाहे अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट उनके सेल्स या उनके रेवेन्यूज या प्रॉफिट पे ज़्यादा इम्पैक्ट किए बिना, जिसको हम बोलते हैं प्राइसिंग पावर। तो अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, काफ़ी कंपनी सफ़र कर रही है, उनके जो प्रॉफिट है वो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एनएचयूएल ने भी कुछ टाइम पहले अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग 2.5 से 14% तक बढ़ाई है, बट एचयूएल जानता है
जो लोग इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो करते रहेंगे, दे हैव दैट कैपेबिलिटी। आप लोग अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आप जल्दी से वो प्रोडक्ट को चेंज नहीं करोगे। और क्यों हमें इस एचयूएल में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज़ इंडिया इज़ द ग्रोथ स्टोरी। मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बहुत बार कहा है। अगर किसी अगर इस प्लैनेट पे, अगर अर्थ पे, अगर बिगेस्ट मिडल क्लास है, तो वो इंडिया में है। एंड वी वुड कंटिन्यू टू गेट दिस बेनिफिट फॉर नेक्स्ट 10-20 ईयर्स एट लीस्ट। और हमारी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, हमारी परचेज़िंग पावर इंक्रीज़ हो रही है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो रहा है। जिस तरीके से हम 20 साल पहले रहते थे, आज वैसा नहीं रह रहे हैं। आज हमारी स्पेंडिंग पावर इंक्रीज़ हुई है, आज हम कमाने वाले ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग टैक्स भर रहे हैं। सिमिलरली हमारी ज़रूरतें भी वैसे ही बढ़ रही हैं, ठीक है? सो एक बार एचयूएल के बारे में जान लेते हैं। एचयूएल अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है रिसेंटली। अगर इसके रीसेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बात करें, तो 2015 में इसने कंपनी एक्वायर करी थी इंदुलेखा 330 करोड़ में। 2020 की बात करें, तो इसने एक वी वॉश, जो कि एक फीमेल हाइजीन कैटेगरी के अंदर आता है, वो एक्वायर करी थी। और इसकी सबसे बड़ी एक्विजिशन जो रिसेंटली 2020 में इसने करी है, इसने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन से हॉर्लिक्स के ब्रांड को खरीदा है 40,000 करोड़ से। तो क्यों एचयूएल इतना स्पेंड कर रहा है? क्योंकि एचयूएल नोज कि आने वाला टाइम इंडिया का है। आने वाले 10 साल, 20 साल, जितनी भी यंग पॉपुलेशन है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स पे खर्च कर सकती है। और एक बार एचयूएल अपने मार्केट लीडर इसमें बन जाएगा, तो किसी भी टाइम अपने वैल्यू, अपनी प्राइसिंग को एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंगली। और इसका फायदा आने वाले कुछ सालों में दिखेगा आप लोगों को। हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम मार्केट कैप की बात करें, तो ये लार्ज कैप स्टॉक है। 5.5 लाख इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका अराउंड 2400 रुपये है। तो ये अपने हाई से, जो कि अराउंड 2900 था, करेक्ट हुआ 10-15%। और उसका सोल रीजन यही था कि इसकी जो इनपुट कॉस्ट है इसके रॉ मटेरियल्स की, वो इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से इसने अपने प्राइसेस भी बढ़ाए हैं, सो दैट इनको इनका प्रॉफिट कम ना हो। वो अपने जो इनपुट कॉस्ट है, वो अपने कंज्यूमर्स को पुश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर आप आरओसी की बात करें, सुपर अराउंड 39%। आरओई की बात करें, सुपर अराउंड 29-30%। अब इसका चार्ट पैटर्न देखो, सुपर। जिस तरह राहुल द्रविड़ को आप टेस्ट टीम से ड्रॉप करने का नहीं सोच सकते, उस तरीके से इस स्टॉक को मेरे हिसाब से आपके लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो में आप बाहर नहीं रख सकते। इसके अगर चार्ट को देखो, 2000 से 2021 तक, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, आपकी मुंबई अटैक्स हुए, या डीमोनेटाइजेशन हुआ, कोरोना हुआ, यूएस में फेडरल रेट्स आपके बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, किसी भी दुनिया में कहीं वॉर जैसी सिचुएशन है, जिसको डव और रेक्सोना यूज करना है वो करेगा, जिसको रेन और सर्फ एक्सेल यूज करना है वो करेगा। अगर हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, तो 2010 से 2021 तक अगर आप देखो, कंटिन्यूअसली इसके सेल्स बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूअसली 13 से आज की डेट में 24 से 25% है। और ये और बढ़ेगा आने वाले टाइम में। ये और बढ़ेगा, जैसे ये बढ़ेगा तो आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो नेट प्रॉफिट एज एक्सपेक्टेड ये भी 2010 से कंटिन्यूअसली 2021 तक इसने इम्प्रूवमेंट दिखाया है। सिमिलरली इट्स अ गुड डिविडेंड पे मास्टर एज वेल। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो आप लास्ट के 5 साल उठा के देख लो, 10 साल उठा के देख लो, कंटिन्यूसली इसने अपने सेल्स ग्रोथ करी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो, पिछले 10 सालों में 15% की एवरेज से ये बढ़ा है। स्टॉक प्राइस की बात कर लो, तो और भी ज्यादा 20% के हिसाब से ये बढ़ा है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व की कोई कमी नहीं है। आने वाले टाइम में आई एम श्योर ये और भी एक्विजिशंस और मर्जर करने वाला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो ये भी अच्छा है, कंसिस्टेंट थ्रू आउट। एफ के पास अपना कंटिन्यूसली वो स्टेक बढ़ा रहे हैं, जहां 2018 दिसंबर में लगभग 12% था उनके पास, सितंबर 2021 में आते आते लगभग 15.5% है। डीआईएस भी अपना स्टेक जो है कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। पब्लिक के पास मात्र 12% है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग होल्ड, जिसको हम प्रमोटर्स एफ की बात करते हैं,
तो लगभग 88% उनके पास है। बहुत अच्छी चीज़। ये लास्ट 1 महीने का मैं आपको डिलीवरी दिखा रहा हूँ। तो करंटली जब स्टॉक प्राइस अपने हाई से 10-15% डाउन है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्यूमुलेट किया जा रहा है। कितनी जगह पे आप देखोगे 70 टू 75% और कई बार 77% की भी डिलीवरी परसेंटेज है। तो कौन उठा रहा है इसको? बहुत मार्केट में समझदार लोग हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट अगर करेक्ट होता है, तो इस स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। स्टॉक लो तो ऐसा जिससे रोज-रोज देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े, जिसमें आपकी कैपिटल सेव रहे, जिसका पता हो कि आपको हर साल एटलीस्ट 10 से 15% से 20% आपको रिटर्न बना के ही देगा। लोग इसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे, जो आपके ईयर ऑन ईयर कैपिटल को ग्रो करके दे सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। थैंक यू।